स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th 10th 11th 12th एंड अदर स्टूडेंट। तो अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने टेक्नोमेट्री के 4 लेक्चर दे दिए था। तो टेक्नोमेट्री का 5वां लेक्चर है और जिन बच्चों ने उन लेक्चर को नहीं देखा है एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। और भी हमारे कई इंपॉर्टेंट लेक्चर 11th वाले बच्चों के लिए वीडियो सभी अपलोड हैं। सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, लेसन फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, एनसीआर ज्ञात करने की 60 ट्रिक, एनपीआर ज्ञात करने की 60 ट्रिक और भी स्टैटिक के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्रोबेबिलिटी के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो लगभग अभी हमने ऑल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 12th वाले बच्चों के लिए, ऑल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th 11th एंड अदर स्टूडेंट के लिए। तो उन टॉपिक को जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहें और अपने दोस्तों के शेयर करते रहें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं ये 5वां लेक्चर क्या है। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कंपटीशन तक। ये जितने क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिए हैं ये कई बार एनडीए में 1-2 बार आए हुए हैं, एयरफोर्स में भी आए हैं। तो आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए। तो सबसे पहले बताते हैं इस क्वेश्चन का कांसेप्ट क्या है। तो आपके सामने हमने स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिया है। तो इसका कांसेप्ट क्या है सबसे पहले बताते हैं। कभी साइन के साथ काश रहे तो एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस। इसमें पहचान क्या होगी, एक बार प्लस में है तो माइनस में प्रूव करना है। कभी प्लस में दिया होगा तो माइनस में प्रूव करना रहेगा और प्लस में दिया होगा तो माइनस में दिया होगा तो प्लस में। जैसे यहाँ पर गिवन क्या है, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 तो आपसे पूछ रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर प्लस माइनस 1। इसी प्रकार यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में प्रूव करवा रहा है। कॉन्सेप्ट ये है। तो इनका पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो इन क्वेश्चन को करने में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आशा है आपने इनको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में बिल्कुल और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है। 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना। अगर यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 है और sin थीटा हमेशा यहाँ पर प्लस में दिया होगा तो माइनस में प्रूव करवाएगा, अगर माइनस में दिया होगा तो प्लस में प्रूव करवाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको 2 बातें याद रखना है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट इसका क्या है आपको याद रख लेना है। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ये ऑलवेज 2 के इक्वल होता है। अगर इसको हम कैलकुलेशन इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दे, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दें तो ये 2 के हमेशा इक्वल आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो मतलब ये समझ ले एक आइडेंटिटी है। ये आपको फार्मूला या समझ ले या आइडेंटिटी समझ ले, ये आपको याद रखना है। अगर यहीं पर ये cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा हो, यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा प्रूव करा है तो ये फार्मूला, अथवा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ये दोनों आइडेंटिटी होती है, आपको याद रखना है। हमेशा कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर अगर प्लस दिया होगा तो माइनस में प्रूव करवाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आएगा भी। तो ये आपको आशा है आपने इसका कॉन्सेप्ट लिख लिया होगा अपनी कॉपी में, एकदम मस्त से पढ़ रहे होंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम इसको आपको करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन है। गिवन क्या है हमें, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल 1। फिर लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट लिखा है, हम जानते हैं कि sin, देखो यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा, तो हम ये फार्मूला लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। अब यहीं पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें गिवन था sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल 1, तो इसके प्लेस पे हम कितना पुट कर देंगे 1। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर बराबर 2। ये अब यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। ये प्लस में है, इसका ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में है, जब ट्रांसफर होगा तो ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आशा है आपने इनको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रूव हो जाएगा। तो आगे हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, प्लस में इसका ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ में हो जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, ट्रांसफर होगा सीधा लगाकर माइनस में हो जाएगा 2 माइनस 1। अब इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 1 घट जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई चीज अगर स्क्वायर में नहीं जा रहा क्या हो जाएगा रूट में, और रूट से कोई चीज बाहर जब आती है तो प्लस माइनस दोनों में ली जाती है। तो ये हमारा हो गया sin थीटा माइनस
cos थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यही हमको प्रूव करना था। तो पहला क्वेश्चन और इसके दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आशा है पीछे के आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप बिल्कुल दो क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं उनको होमवर्क में आप कर लेंगे एकदम। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस m स्क्वायर, तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 2 माइनस m स्क्वायर 3/2 की पावर 3/2। तो सबसे पहले यहां पर आपको एलएचएस से यहां पर गिवन क्या है, गिवन क्या है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस m स्क्वायर। अब देखो हमें यहां पर एलएचएस लें फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा। अब एक हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर फार्मूला ये वाला लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला लगा के थोड़ा आगे कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा sec थीटा प्लस, अगर ये फार्मूला लगाए तो यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा। अगर यहाँ पर ये है sin क्यूब थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर ले आगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इनटू cosec थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। ये अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए sin थीटा इनटू cosec थीटा एक आइडेंटिटी बन रही है, 1 के इक्वल हो जाएगी। sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर अगर के मल्टीप्लाई हो जाए तो ये sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे और आगे कैलकुलेशन कर ले थोड़ा सा। तो आशा है आपने इनको लिख लिया होगा बिल्कुल कॉपी में अपने टॉपिक वाइज और एकदम बिल्कुल वीडियो को देख रहे होंगे। वीडियो एकदम शुरू से लास्ट तक मस्त देखते रहिए। अब यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा sec थीटा प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ अगर इसको फिर थोड़ा सा ब्रेक कर लें sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा इनटू ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। अब sin बटा cos tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इनटू ये cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है। अगर देखें तो sec थीटा यहाँ से कॉमन है तो इसको कॉमन ले लें sec थीटा, तो sec थीटा कॉमन हो जाएगा तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर केवल वैल्यू पुट करते हैं, देखो हमें tan स्क्वायर थीटा गिवन है, तो अगर यहाँ पर हमें sec थीटा का फार्मूला एक लगा दे, आपको आशा है ये आइडेंटिटी क्लियर होगी, और नहीं क्लियर तो पीछे के लेक्चर को जरूर देखें। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालने बैठे तो स्क्वायर में उसका ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहीं पर अगर ये फार्मूले की वैल्यू पुट करते तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अब यहाँ पर देखो हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना दिया है 1 माइनस m स्क्वायर, यही वैल्यू पुट कर दे, कैलकुलेशन कर ले, हो जाएगा। तो आशा यहाँ तक लिख लिया होगा इसको अपनी कॉपी में। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस m स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर। अगर यहाँ भी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में ही है, तो हो जाएगा 1 प्लस इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस m स्क्वायर। अब ये एक एक क्या हो जाएगा 2 माइनस m स्क्वायर, और रूट का मीन्स क्या होता है 1/2। आशा है आपको क्लियर होगा, जैसे अंडर रूट x लिखा है तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया, ये एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस m स्क्वायर। अब इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होती है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मतलब 1/2 में 1 ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 में, तो इसे हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3/2। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था m स्क्वायर की पावर 3/2। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे सभी, और इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए। तो 1 से 2 क्वेश्चन और लेंगे फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आशा है आपको जितने क्वेश्चन हमने आपके सामने बताए हैं तो वो समझ में आए होंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज, और कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर क्लियर करें, अपने डाउट को जरूर बताएं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है,
ये इसी तरह यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा है, कभी ये कासेक थीटा प्लस काट थीटा भी वैल्यू दे सकता है। तो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले कभी अभी आपको कभी दिया हो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर m, तो यहां से तुरंत आपको अपनी तरफ से सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालना है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जितना दिया होगा इसी का अपोजिट कर देना है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर जितना गिवन होगा उसी का अपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ पर x गिवन होता तो इसका अपोजिट कर देते 1/x, यहाँ पर अगर 3 दिया होता तो इसका कर देते 1/3। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर गिवन है तो हम सेक थीटा माइनस tan थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो दिया होगा उसी का अपोजिट कर देंगे ऐसे। अगर यहाँ पर कासेक थीटा प्लस, अगर एक आइडेंटिटी और होती है, अगर यहाँ पर कासेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर x दिया होता तो यहां से हम कासेक थीटा माइनस काट थीटा इज इक्वल क्या निकाल लेते 1/x, मतलब इसका अपोजिट करते हैं। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एकदम मस्त से। तो एकदम आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारा गिवन क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर m, गिवन क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल m। तो अगर यहां से हम सेक थीटा माइनस tan थीटा फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 1/m। अब यहां पर तुरंत इसको एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अगर यहां पर देखो, अगर हम इनको ऐड कर लेंगे जोड़ने पर, अगर इनको जोड़ लेंगे एडिंग, तो अगर इनको एडिंग कर लेंगे जोड़ने पर, इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा बराबर ये m प्लस 1/m हो जाएगा। इसके अपान 1 लगा लेंगे, आगे कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा एलसीएम लेकर के। तो आशा है यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले प्लस में दिया होगा तो माइनस में उसका अपोजिट साइन करके ले लेंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर ले तो यहां से 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते ये हो जाएगा m² प्लस 1/m। अगर यहां से हम सेक थीटा की वैल्यू निकालने बैठे हैं तो ये हो जाएगा m² प्लस 1/, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आशा है आपको। अब इसका सेक थीटा पता है, इसको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जहां यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहें तो कर्ण बटे आधार हमें गिवन है, पहले लंब फाइंड आउट कर ले, फिर tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उससे हो जाएगा। या फिर अगर दूसरे तरीके से करना है तो देखो सेक थीटा पता है तो हम फार्मूला लगा दे। आपको फार्मूला ये पता होगा कि मान लो हम पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा लेंगे, हम फार्मूला बेस बता रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें फार्मूला पता होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमें सेक थीटा का मान पता है तो ये वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा m² प्लस 1/2m का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी को आगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा tan थीटा का मान आ जाएगा। तो इनको आगे सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा। अगर इनको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो मतलब m² प्लस 1 का स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m², ये प्लस में इसका ट्रांसफर कर लेंगे माइनस में हो जाएगी, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसके अपान 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4m² अपान ये हो जाएगा 4m², ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a² 2 का है स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 2 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2m² माइनस 4m² अपान 4m², ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 4m² है, ये 2m² है, इससे ये घट जाएगा, 4m² से 2m² घट जाएगा, 2m² माइनस में आ जाएगा। तो आशा है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। तो अब इनको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस 1, इससे ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2m² अपान 4m²। अब यहाँ से अगर इसको हम लिख दे m² का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस 2m², तो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है। हमारा फार्मूला ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
इसको ले सकते हैं एम स्क्वायर माइनस, इसको ले सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ -2ab है, बटे ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर में है, जब ट्रांसफर होगा तो ये स्क्वायर में है तो रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर में है, इसका ट्रांसफर होगा तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल रूट में ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 4m स्क्वायर है तो इसको हम ले सकते हैं 2m का स्क्वायर, और ये पूरे पे स्क्वायर है तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m। तो ये हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें tan थीटा की वैल्यू देखो यही हमें प्रूव करना था, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब sin थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मैं थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूं। अभी आपको हमने जब ये tan थीटा आ गया तो यहाँ पर चाहे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, या अभी हमने sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो ये आया था m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। तो यहाँ से sec थीटा दिया है तो पहले cos थीटा ला लें, cos थीटा ला लेंगे तो cos थीटा कैसे आएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। आशा है आप इसको लगा लेंगे। अब इसको कैसे साइन लाएंगे, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। अगर कहीं पर डाउट होता है तो एकदम क्लियर कर देंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन और आपके सामने लेते हैं, फिर इस टॉपिक को एकदम क्लियर करते हैं, और एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज आप मस्त से पढ़ते रहें। जैसे ये गिवन है tan थीटा बराबर m बटे n, तो सिद्ध कीजिए कि m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस n cos थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक फार्मूला बेस, तो इसको पहले हम आपको एकदम वही आइडेंटिटी बेस बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ही। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हमें यहाँ लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो आशा है आप इसको कर्ण फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने ट्रायंगल लंब कितना है, m है, तो ये n है। तो अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आशा है आपको आ जाएगा, और कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब आ जाएगा m बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा n बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब LHS में वैल्यू रख दे, हो जाएगा। तो आशा है आप इनको मस्त से पढ़ रहे होंगे, एकदम लिख लिया होगा। अब केवल LHS से ले दे और साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू रख दे और कैलकुलेशन कर ले, हो जाएगा। तो हमारी m की साइन थीटा की देखो, साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी लंब बटे कर्ण, मतलब अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू हमारी आ गई थी n बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना है, तो m LHS से ले लेंगे, फ्रॉम LHS। LHS क्या है, m साइन थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m साइन थीटा प्लस n cos थीटा। ये अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, ये m साइन थीटा की वैल्यू क्या है, m बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। cos थीटा की वैल्यू क्या है, n बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा m इंटू m बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्लस n इंटू, अगर यहाँ हम cos थीटा की वैल्यू फिर यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप इनको समझ लेंगे, यहाँ पर लिखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब इसको आगे थोड़ा कैलकुलेशन कर ले, आशा है इनको लिख लिया होगा एकदम बिल्कुल कॉपी में अपनी, इसको देख रहे होंगे अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पर इसका m का क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा m स्क्वायर बटे अंडर रूट m स्क्वायर माइनस प्लस n स्क्वायर। ये n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और अपान नीचे हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर अपान अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हो जाएगा n स्क्वायर अपान अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर यहाँ देखें तो ये डिनोमिनेटर इक्वल है, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो एक बार लिख लेते हैं, तो इसको एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर माइनस है तो माइनस कर देंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल है तो इसको एक बार लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आशा है सभी क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आएंगे, एकदम मस्त से पढ़ते रहिए और सभी लेक्चर को बिल्कुल टॉपिक वाइज देखिए, जहां पर अगर कोई डाउट होता है तो एकदम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और सभी लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, एकदम मस्त से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।